स्टूडेंट, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं गति के नियम। ये हमारे विज्ञान का पहला पार्ट है। ठीक है, कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 का पहला पार्ट है। गति के नियम के 3 नियम गति के उनके ऊपर आधारित है। तो उन 3 नियमों के बारे में इस पार्ट में हमको एकदम डिटेल में अध्ययन करना है। ठीक है, अब पहला सवाल आता है कि गति क्या होता है। ठीक है, गति मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड जब अपना स्थान बदली करता है। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाता है या हिलता है, डुलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पिंड में क्या है, गति है। ठीक है, गति मतलब समझ में आ गया। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। मतलब जब कोई पिंड अपना स्थान बदली करता है, यहां से वहां जाता है, ठीक है, हिलता है, डुलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर गति है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, पक्षी का उड़ना, तो पक्षी का उड़ना इसके अंदर गति है क्या? हाँ है। रुकी हुई रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी रुकी है तो उसके अंदर कोई गति है? नहीं, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वह अपना स्थान बदली कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इसलिए उस रेलगाड़ी में गति नहीं है। ठीक है, आपको गति के बारे में समझ में आ गया कि क्या होता है गति। ठीक है, जब कोई पिंड अपना स्थान बदली करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो, तो अगर कोई पिंड है जो अपने चारों ओर पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान क्या करता है? बदली करता है। ठीक है, आसपास की पिंडों के संदर्भ में क्या करेगा? अपना स्थान बदली करेगा। जैसे कोई खरपतवार है, ठीक है, पत्ती उत्ती नीचे जमीन पे गिरी हुई, हवा आई और उसको क्या करती है, उसको हवा से वो उड़ा दिया, तो उस पत्ती में क्या आ गया? गति आ गया। तो ये क्या हो गया? यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह पिंड क्या है? गतिशील है। यदि पिंड अपना स्थान परिवर्तित न कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वह क्या है? स्थिर है। अगर वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो गतिशील है। अगर वह स्थान बदली नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो स्थिर है। स्थिर है मतलब रुका हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं किसी पिंड के गतिशील होने या न होने को निश्चित करना, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब दिया गया पिंड गतिशील है कि नहीं है। ठीक है, आप कैसे बताओगे? यदि वह पिंड अपने चारों ओर पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान बदली कर रहा है तो हम कहेंगे वो पिंड क्या है? गतिशील है। अगर वह अपने चारों ओर उपस्थित पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान बदली नहीं कर रहा है, ठीक है, वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो पिंड स्थिर है। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं दूरी की। ठीक है, दूरी मतलब क्या होता है कि अगर हम समझ लें हमारे पास 2 जगह है, जगह पहली जगह का नाम A है और दूसरी जगह का नाम B है। अगर मैं जगह A से लेकर जगह B, मतलब स्थान A से लेकर स्थान B तक जाता हूं, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से दूरी तय कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूं ना। मैंने क्या किया? A से शुरू किया चलना और B तक गया, तो A से B तक का जो मैंने मार्ग तय किया, A से लेकर B तक का जो मैंने मार्ग तय किया, उस मार्ग की जो लंबाई रहेगी उसे क्या कहा जाएगा? दूरी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन दूरी जो है वो प्रत्यक्ष आप तय करना चाहिए। ठीक है, आप खुद तय करोगे। तो दूरी का अर्थ है 2 बिंदुओं के बीच गतिशील रहने वाले पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किए गए मार्ग की लंबाई। ठीक है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किए गए मार्ग की लंबाई। अगर 2 बिंदु है, उनके बीच में क्या हो रहा है? पिंड जो है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? गतिशील कर रहा है, तो उनके मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाएगा बच्चों? दूरी कहा जाएगा। अब दूरी राशि में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। ठीक है, 2 प्रकार की राशियां होती है। देखो, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। इसके पहली वाली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सदिश राशि मतलब वह राशि, वह भौतिक राशि जिसके अंदर परिमाण और दिशा, जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो, मतलब उसके अंदर परिमाण भी रहे और दिशा भी रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा? सदिश राशि कहा जाएगा। तो दूरी क्या है? दूरी के अंदर परिमाण है लेकिन दिशा है क्या? नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान दो, एसआई में दूरी की इकाई
मीटर, मतलब एसआई पद्धति, दो पद्धतियां, एसआई पद्धति है और सीजीएस पद्धति है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो एसआई जो पद्धति होती है वह बड़ी पद्धति है, ठीक है, वह क्या है, बड़ी पद्धति है। और सीजीएस क्या है, छोटी पद्धति है, पद्धति को प्रणाली कहा गया है यहाँ पर। तो एसआई में दूरी को नापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है और सीजीएस में दूरी को नापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो दूरी का मतलब समझ में आ गया कि दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने वाले पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा। और दूरी क्या है, अदिश राशि, उसके अंदर केवल परिमाण होता है, दिशा होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है। आप खाली बता सकते हो कितना आपने दूरी तय किया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आप किस दिशा में दूरी तय की, उसकी दिशा आप बता सकते हो क्या, कि पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, वो नहीं बताते। दूरी में खाली आपको परिमाण मालूम पड़ेगा कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितना तय किया, लेकिन उसकी दिशा मालूम पड़ेगी क्या, उससे नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। और एसआई पद्धति में दूरी की इकाई जो मीटर है और सीजीएस पद्धति में दूरी की इकाई क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चल अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि देख लो, यहाँ पर शीतल और प्रशांत का घर है, ठीक है। ये शीतल और प्रशांत का घर है, ये संगीता का घर है, जो क्या है, शीतल की फ्रेंड है, शीतल की सहेली है, ठीक है। और ये क्या है, विद्यालय, क्या दिख रहा है, पॉइंट सी जो है वो विद्यालय दिख रहा है। और शीतल और प्रशांत के घर से संगीता का घर 500 मीटर दूरी पर है, दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। और अगर मैं सीता के घर से विद्यालय जाएंगे तो 1200 मीटर दूरी लगेगी, उसको नाम दिया है बीसी, मतलब बीसी दूरी है। और शीतल और प्रशांत के घर से अगर सीधे विद्यालय जाया जाएगा तो 1300 मीटर रहेगा, इसकी मार्ग कितना दिया है, एसी दिया है। तो आपको क्या निकालना, नीचे प्रश्न दिया गया, देखो बच्चों, शीतल घर जाते समय अपनी सहेली संगीता के घर जाकर फिर विद्यालय गई। यहाँ पर शीतल जो थी वह घर जाने के लिए निकली, लेकिन वह सीधे स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं गई, वह कहाँ गई, पहले संगीता के घर पे गई है, ठीक है, यहां तक समझा। लेकिन प्रशांत घर से सरल रेखा द्वारा दर्शाए गए मार्ग से विद्यालय गया, लेकिन जो प्रशांत था वह सीधे कहां चला गया, विद्यालय चला गया। यदि दोनों एक समान चाल से चलें तो कौन कम समय में विद्यालय पहुंचेगा। यदि मान लीजिए शीतल और प्रशांत दोनों की जो चाल है वह क्या है, समान है, चाल क्या है, दोनों की समान है, तो बताओ सबसे पहले कौन विद्यालय पहुंचेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, देख लो यहाँ पर कितना मीटर है, 1300, मतलब शीतल और प्रशांत के घर से विद्यालय कितना दूरी है, 1300 मीटर है। और अगर मैं शीतल जो है पहले किसके घर पे जाएगी, संगीता, तो 500 मीटर यहाँ हो गया, फिर संगीता के घर से विद्यालय है जो है वह 1200 मीटर है। तो 500, तो शीतल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, पहले वो तो संगीता घर पे जाएगी तो वहां पर 500 मीटर, फिर संगीता के घर से विद्यालय जाएगी तो वहां 1200 मीटर। तो इस प्रकार शीतल को 500 प्लस 1700, तो 500 प्लस 1200, टोटल 1700 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और उसी उसी तरफ प्रशांत को 1300 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो बच्चों आप बता सकते हो कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, प्रशांत पहुंचेगा, कि प्रशांत की जो दूरी है वह कम है। अब देख लेते नीचे क्या दिया है, ठीक है बच्चों, देखो अब यहां देख लो, देखो प्रशांत की चाल बराबर शीतल की चाल, जो प्रशांत की चाल थी और शीतल की चाल दोनों क्या बोला है, बराबर बोला है। तो AB प्लस BC, AB प्लस BC बच्चों मतलब देखो A से लेकर B और B से लेकर C, तो AB प्लस BC बराबर AC की दूरी, ठीक है, तो की दूरी के अधिक है, इसलिए प्रशांत विद्यालय कम समय पहुंचेगा, ठीक है ना। AB प्लस BC की जो दूरी है वह AC की दूरी से क्या है, अधिक है, इसलिए प्रशांत विद्यालय पहले पहुंचेगा। शीतल द्वारा तय की दूरी AB प्लस BC 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, तो टोटल शीतल को 1700 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और उसी तरह प्रशांत की बात करें तो प्रशांत को केवल 1300 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। दोनों की दूरियों का अंतर निकाल लेते हैं, तो 1700 मीटर माइनस 1300 मीटर, तो टोटल 400 मीटर का फर्क है, तो प्रशांत जो है वो विद्यालय जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हमको देखना है विस्थापन, ठीक है बच्चों, विस्थापन देख लेते हैं, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है कि आपके पास समझ लो दो स्थान है, स्थान A है और स्थान क्या है, B है। तो आपको
ए स्थान से कहां जाना, बी स्थान पर जाना है। तो ए से बी पर जाने के लिए आपको दो तीन रास्ते हैं, ठीक है। एक आप सीधे सीधे भी जा सकते हो, या आप अपने फ्रेंड के सहेली घर पे जाओ, या दोस्त के घर पे जाओ, फिर उसके घर पे जाओ, मतलब आप उस रास्ते को थोड़ा सा घूम फिर के जा सकते हो। तो विस्थापन मतलब ये होता है कि दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी रहेगी ना, जो न्यूनतम दूरी रहेगी वह क्या रहेगा, उसका विस्थापन रहेगा। ठीक है बच्चों, वह क्या रहेगा, उसका विस्थापन रहेगा। गतिशीलता के आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब गतिशीलता जहां से आपने शुरू किया था चलना, ठीक है, जहां से आपने शुरू किया था गतिशील होना, वह आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो सबसे न्यूनतम दूरी रहेगी उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर विस्थापन जैसे 1300 मीटर, ठीक है, यहाँ पर देखो विद्यालय, तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। 1300 मीटर क्या हो जाएगा, विस्थापन, और ये 1700 मीटर क्या हो जाएगा, उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर, तो इस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए विस्थापन क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। सदिश राशि हो गई ना, दूरी जो थी वह अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन जो है वह सदिश राशि, कि उसके अंदर बल परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। आप बता सकते हो कि आपने कितना विस्थापन किया, 500 मीटर विस्थापन किया, 1000 मीटर विस्थापन किया, ये क्या होगा, उसका परिमाण हो गया, रिजल्ट। ठीक है, परिमाण मतलब क्या होता है, रिजल्ट। दिशा मतलब आप विस्थापन किस तरफ किए थे, पूर्व की तरफ किए थे, उत्तर की तरफ किए, दक्षिण की तरफ, ये दिशा हो गई। और एसआई में विस्थापन की इकाई मीटर, और सीजे से विस्थापन की इकाई क्या, सेंटीमीटर। जिस तरह दूरी का था वही यहाँ पर भी दिया है, इकाई बदली नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो मैंने विस्थापन आपने बता दिया और आपने क्या बता दिया, दूरी समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और याद रखना, दूरी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूरी कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। मान लीजिए आप विद्यालय से आप वापस कहां पर आ गए, अपने घर पर आ गए, तो आपने दूरी तो तय की, ठीक है, आपने दूरी तय की, लेकिन आप उसी जगह वापस आ गए ना, तो आपका विस्थापन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इससे समझ में आता है कि विस्थापन जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा। और कभी कभी हमारे पेपर में या एग्जाम में विस्थापन और दूरी में अंतर लिखने आता है। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी का जब अंतर पूछेगा तो दूरी की परिभाषा लिखिएगा, फिर विस्थापन की परिभाषा लिखिएगा। अब दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी जो होता है उसके अंदर परिमाण होता है, लेकिन दिशा होती है क्या, नहीं। लेकिन विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूरी कभी जीरो हो सकता है या शून्य हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं सदिश तथा अदिश राशियां क्या होती है। ठीक है, मैंने पहले बता दी सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि फिर से एक बार सुन लेते हैं। जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों हो, मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने लिखा है, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, इनके अंदर परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इनको क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, सदिश राशि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सदिश राशि। अब देख लेते हैं अदिश राशि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, मतलब ऐसी राशि जिसके अंदर केवल क्या रहे, परिमाण रहे, दिशा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, अदिश राशि कहा जाएगा। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान, इसके अंदर परिमाण रहेगा लेकिन दिशा नहीं रहेगा। आयतन, आयतन बताएगा कितना परिमाण है, लेकिन दिशा बताएगा क्या, नहीं। समय, समय आपको बताए 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आपको परिमाण बता देगा लेकिन दिशा नहीं बताएगा। ताप, ताप मतलब टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये परिमाण बताएगा लेकिन दिशा नहीं। कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि क्या है स्टूडेंट, अदिश राशि है। तो बच्चों अभी तक आपने यहाँ तक क्या क्या देखा, आपने देखा कि गति क्या होती है, पिंड में गति कैसी होती है, कोई पिंड गतिशील कब होगा, जब वह अपने आसपास के पिंडों के प्रति क्या करेगा, अपना स्थान बदली करेगा। तो पिंड क्या है, गतिशील है। अगर वह अपने आसपास के पिंडों के प्रति अपना स्थान बदली नहीं करता है, वह एक जगह रुका हुआ है, तो क्या है बच्चों, वह स्थिर है। ठीक है, फिर दूरी मैंने बताया, दूरी जो होती है दो पिंडों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ की लंबाई को क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा। दूरी जो है वह अदिश राशि है। ठीक है, दूरी की जो एसआई इकाई होती है वो मीटर होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर है। उस तरह हमने विस्थापन भी देखा। फिर मैंने बताया सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि
आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन और दूरी तो आपने देख लिया है, ठीक है, विस्थापन और दूरी आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले चाल, वेग, ठीक है, फिर एक रेखीय, एक समान गति और असमान गति और त्वरण, ये तीन टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे।